भोपाल के रविंद्र भवन में पूरे प्रदेश से बैंक मित्र प्रथम महासम्मेलन में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंचे। इस दौरान बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के अध्यक्ष वीके शर्मा ने बताया कि यहां सभी बैंक मित्र अपनी समस्याओं के बारे में मंथन कर रहे हैं। समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाएगा और उनके निराकरण के लिए क्या आंदोलन होगा, उस पर चर्चा कर रहे हैं। बैंक मित्रों का सवाल है, आप बैंक मित्रों की बात सुन लीजिए। शायद हिंदुस्तान में इससे ज्यादा शोषण कहीं नहीं हो रहा है। अभी हाल ही में 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई, जिसमें 25 करोड़ कामगार, मजदूर और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस वक्त बैंकों में 140 लाख करोड़ रुपए जमा है और इन बैंकों ने गत वर्ष 1,80,000 करोड़ रुपए मुनाफा कमा कर दिया है। वर्तमान में बैंकों में करीब 2 लाख पद रिक्त पड़े हैं और हमारी जो हड़ताल हुई थी उसमें हमारी यही मांग थी कि ये सरकार जो सत्ता में आई है, हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज बैंकों में करीब 13 लाख बैंक मित्र शोषण का शिकार हैं। यदि सरकार चाहे तो बैंकिंग इंडस्ट्री में इतना पैसा है कि रिक्त पत्र पड़े हुए सभी पदों को ऑब्जर्व किया जा सकता है। यदि अडानी और अंबानी की दिन दोगुनी रात चौगुनी संपत्ति बढ़ रही है तो उस संपत्ति में इजाफा करने वाला इस देश का मजदूर है। और आज हमने हड़ताल के दौरान ये डिमांड रखी है कि मजदूर को 26,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलना चाहिए और रिटायर होता है तो सामाजिक सुरक्षा के रूप में 9,000 रुपए प्रति माह मिलना चाहिए। कि आज मध्य प्रदेश के हजारों की संख्या में बैंक मित्र यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये अपनी समस्याओं के बारे में यहाँ मंथन कर रहे हैं और समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाएगा या इनके निराकरण के लिए क्या आंदोलन होगा उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जहाँ तक बैंक मित्र का सवाल है, यदि आपको एक्सप्लॉइटेशन देखना है तो आप बैंक मित्रों की बात सुन लीजिए। शायद हिंदुस्तान में इससे ज़्यादा घोर शोषण कहीं नहीं हो रहा होगा। अभी हाल ही में 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई, जिसमें करीब 25 करोड़ मजदूर, कामगार, कर्मचारी, अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें बैंक कर्मचारी अधिकारी भी शामिल थे। बैंकों में आज करीब 140 लाख करोड़ रुपए जमा हैं और इन बैंकों ने गत वर्ष 1,80,000 करोड़ रुपए मुनाफा कमा कर दिया है। वर्तमान में बैंकों में करीब 2 लाख पद रिक्त पड़े हुए हैं और हमारी जो अभी हड़ताल हुई थी उसमें हमारी डिमांड यही थी कि ये सरकार जो सत्ता में आई है, क्या वादा करके आई है कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज करीब करीब बैंकिंग उद्योग में 13 लाख से ज़्यादा बैंक मित्र शोषण का शिकार हैं। यदि सरकार चाहे, बैंकिंग इंडस्ट्री में इतना पैसा है, रिक्त पद पड़े हुए हैं, इन सभी के सभी को एब्जॉर्ब किया जा सकता है। हिंदुस्तान में पैसे की कमी नहीं है। यदि अडानी अंबानियों की दिन दूनी रात चौगुनी संपत्ति बढ़ रही है तो उस संपत्ति में इजाफा करने वाला इस हिंदुस्तान का मजदूर है जो अकुत संपत्ति पैदा कर रहा है। और आज हमने हड़ताल के दौरान ये डिमांड रखी थी कि मजदूर को मिनिमम 26,000 रुपये उसका प्रतिमाह वेतन होना चाहिए और यदि वो 60 साल बाद रिटायर होता है तो सामाजिक सुरक्षा के रूप में उसको 9,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं, मतलब कथनी और करनी में कितना अंतर है। जब लोग सत्ता में नहीं रहते क्या वादा करते हैं, सत्ता में आने के बाद शायद वो सब वादा भूल जाते हैं। तो आज यहाँ बैंक मित्र अपने जो सम्मेलन कर रहे हैं, यहाँ इसमें बड़े कड़े निर्णय लेंगे। यदि जहाँ आवश्यकता हुई तो वो स्थायी बैंक कर्मचारियों के संगठनों के साथ मिलकर, अकेले मध्य प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान भर में। प्रदेश बैंक मित्र संगठन से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पर आप सम्मेलन रखा है, क्या उद्देश्य लेकर आपने सम्मेलन? उद्देश्य ये है साहब कि प्रधानमंत्री की जनधन योजना, मोदी जी की जनधन योजना, जिसका कि रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में जो नाम दर्ज है वो इन्हीं बैंक मित्रों के कारण है। आज ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो देश के अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग की सुविधा पहुंचा रहे हैं वो ये बैंक मित्र हैं। लेकिन इन बैंक मित्रों की आज की तारीख में स्थिति ये हो चुकी है कि अति गरीबी के नीचे पहुंच चुके हैं। उसका एक ही कारण है कि सरकार ने बैंक मित्र और बैंकों के बीच में बिचौलिया ठेकेदारी प्रथा चालू कर दी है। बैंक मित्र रात दिन मेहनत करता है। मान के चलिए बैंक मित्र ने 50,000 रुपये का काम करा तो ये कंपनियां मात्र उसको देंगी 5,000 महीना, बाकी 45,000 रुपये ये कंपनियां खा जाती हैं। और ये कंपनियां इतनी मनमानी करती हैं कि बैंक मित्रों को
तीज त्यौहार पर भी काम करवाती हैं, छुट्टी वाले दिन भी काम करवाती हैं। अगर बैंक मित्र नहीं करता है तो इनकी आईडी जिससे वो काम करते हैं वो बंद करके किसी भी व्यक्ति को मनमाने पैसे लेकर दे देती हैं। 1-2 लाख रुपए में ये कंपनियां ये धंधा कर रही हैं बैंक की नाक के नीचे, लेकिन बैंक के बड़े पदाधिकारी सिर्फ तमाशबीन बने देख रहे हैं। आज पूरे भारत देश में 13 से 15 लाख बैंक मित्र हैं और हर बैंक मित्र की यही दास्ता, यही कहानी है। लेकिन कहने से इसीलिए डरते हैं क्योंकि बैंकों के बड़े बड़े पदाधिकारियों ने, अधिकारियों ने ये बिचौलिया कंपनियां लगा रखी हैं। जो बैंक मित्र 10-10 साल से काम कर रहे हैं उन्हें बेरोजगार करने में बिना कोई कारण के 5 मिनट में उनकी आईडी बंद करके उन्हें बेरोजगार कर दिया जाता है। केवल और केवल इसी डर के कारण कोई भी बैंक मित्र अपना मुंह नहीं खोलता। लेकिन ये शुरुआत पूरे भारत देश। मेरा नाम राहुल राठौर है जी, मैं उज्जैन से हूँ और बैंक मित्रों पूरे मध्य प्रदेश के बैंक मित्र हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारे द्वारा पूरे मध्य प्रदेश के बैंक मित्र के द्वारा आज एक महासम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से सभी जिला समिति, प्रदेश समिति और सभी बैंक मित्र, सभी बैंकों के राष्ट्रीयकृत बैंक है, वो लोग एकत्रित हुए हैं और कई गवर्नमेंट अधिकारी जो संगठन के अध्यक्ष, महामंत्री सभी लोग आए और आपका किस उद्देश्य से आप शामिल हुए? जी, हमारा उद्देश्य, हमारी कुछ मांगे हैं जो हमारे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, बैंकिंग सेवा हमारे द्वारा दी जा रही है, हमें पूर्णतः उसका पैसा नहीं मिल पा रहा है और कई हमारे जो पहले जो हमें इनकम थी उसमें कटौती की गई है। तो उसी के विरोध में हमने आज का ये महासम्मेलन रखा है और इस महासम्मेलन के नतीजा कहीं ना कहीं हमारी आने वाले समय में हमारा कुछ अच्छा होने वाला है। इसी उद्देश्य के साथ हमने ये महासम्मेलन रखा है जी।